नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाइए आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में मतदान से पहले मिला एग्जिट पोल। बंगाल पुलिस लेटर हेड पर छपा मिला एग्जिट पोल। ज्यादातर सीटों पर टीएमसी को दिखाया गया आगे। दूसरे चरण में आज बंगाल में 4 जिलों के 30 सीटों पर हो रहा मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। बंगाल में दूसरे चरण में पूर्वी मेदिनीपुर के 9, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों पर मतदान, जबकि बांकुड़ा के 8 और दक्षिण 24 परगना के 4 सीटों पर होगी वोटिंग। बंगाल में मतदान के पहले चुनाव कर्मियों ने किया मॉक पोलिंग कर ईवीएम की जांच की गई। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सबसे बड़ा हॉट सीट। सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला। नंदीग्राम सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने परिवार समेत डाला वोट। नंदीग्राम में ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी पोलिंग बूथों पर नजर। दक्षिण 24 परगना में भी पोलिंग बूथ की ड्रोन से निगरानी। नंदीग्राम के प्रत्येक बूथ पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात। संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए हर सेक्टर ऑफिस में 8 सर्विलांस की टीमों की भी तैनाती। बंगाल में दूसरे चरण में 10,620 बूथों पर हो रहा मतदान। 75,94,000 से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। मतदान के मद्देनजर नंदीग्राम में धारा 144 लागू। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। मोबाइल फोन पर इस्तेमाल पर लगी रोक। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में सीएपीएफ के 651 कंपनियां तैनात। नंदीग्राम में सुरक्षा बलों की 22 कंपनियां की तैनाती। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में सीएपीएफ की 199, पश्चिमी मेदिनीपुर में 210 कंपनियों की तैनाती। दक्षिण 24 परगना में 62 और बांकुड़ा में सीएपीएफ की 160 कंपनियों की तैनाती। बंगाल में दूसरे चरण में 171 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, इनमें 19 महिला प्रत्याशी। बंगाल में दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। देवरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की भारती घोष और टीएमसी प्रत्याशी हुमायूं कबीर के बीच मुकाबला। बंगाल के संबाग सीट पर टीएमसी प्रत्याशी मानस भुइयां तो मोइना सीट पर पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे चुनाव। पूर्वी मेदिनीपुर के चंडीपुर सीट से अभिनेता सोहम चक्रवर्ती तो बांकुड़ा से अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी की किस्मत दांव पर। बंगाल में दूसरे चरण में रण अजमा रहे किस्मत में 171 प्रत्याशियों में 43 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 36 पर गंभीर आपराधिक मामले। बंगाल में दूसरे चरण में 26 करोड़पति प्रत्याशी, इनमें से टीएमसी के 11, बीजेपी के 10 प्रत्याशी करोड़पति। आज बंगाल में पीएम मोदी की 2 रैली। दक्षिण 24 परगना के जॉयनगर में और हावड़ा के उलूबेरिया में पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कसबा विधानसभा में आज कैलाश विजयवर्गीय का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी इंद्रनील खान के लिए विजयवर्गीय मांगेंगे वोट। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चुनाव से पहले टीएमसी पर बड़ा झटका। कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में 500 टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। बंगाल में आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की 4 रैलियां। फांसीदेवा, नक्सलीबाड़ी, सिलीगुड़ी और देवग्राम फुलबारी विधानसभा क्षेत्र में सभा। बीजेपी को रोकने के लिए ममता ने देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं से मांगा साथ। सोनिया, पवार, स्टालिन को लेकर केजरीवाल तक लिखा लेटर। ममता बनर्जी को मिला पीडीपी और एनसीपी का समर्थन। महबूबा बोली, लोकतंत्र बचाने के लिए हम दीदी के सामने। ममता की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का निशाना। कहा, बंगाल में अपने डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए ममता विपक्षियों से लगा रही गुहार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, रोहिंग्या और घुसपैठियों का वोट कम पड़ गए, इसलिए दूसरे दलों से मदद मांग रही है। हावड़ा की रैली ममता का दिखा अलग अंदाज। मंच पर फुटबॉल को हाथ में लेकर खेलती नजर आई ममता बनर्जी। हार के डर से बौखलाई ममता बनर्जी। विरोधियों को बताया सांप, चुनाव के बाद देख लेने की दी धमकी। ममता बनर्जी की इसी पर लगाया पक्षपात का आरोप। बोली, चुनाव आयोग हमारी नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी की सुन रही है। बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ का बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बांग्लादेश से सटे सीमा पर कोस्ट गार्ड तैनात करने की मांग। बंगाल में आज 13 जिलों की 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। असम के दूसरे चरण में 10,592 मतदाता मतदान केंद्रों पर हो रही वोटिंग। करीब 73,44,000 से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। असम के दूसरे चरण में सर्बानंद सोनोवाल के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर। मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य, दावेश कालिल, पीयूष हजारिका और डिप्टी स्पीकर अमीनुल हक मैदान में।
असम में दूसरे चरण में 345 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, इनमें से 26 महिलाएं शामिल हैं। असम में भी आज पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। असम में बिजनी में जनसभा को करेंगे संबोधित। असम में 3 गठबंधन पार्टियां मैदान में। दूसरे चरण में बीजेपी की 34, कांग्रेस की 28, असम जातीय पार्टी के 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम के कामरूप में विरोधियों पर गरजे अमित शाह, कहा राहुल बाबा आजकल टूरिस्ट बनकर यहां आते हैं। आज पंडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लावसपेट, तिरुकोइलूर और में करेंगे रोड शो। तमिलनाडु के वेलायुथमक्कल में करेंगे शाह का भी रोड शो। आज केरल के तूफानी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अत्तीगनल और आरानुमुल रोड में करेंगे रोड शो, तो चंगनचेरी में भी करेंगे सभा। तमिलनाडु के रोयापुरम में एआईएएमके प्रत्याशी डी जयकुमार ने कपड़ा प्रेस पर किया चुनाव प्रचार। जयकुमार पलानीसामी को सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 अहम प्रस्ताव पास। आपराधिक घटनाओं की जल्द से जल्द होगी वैज्ञानिक जांच। राज्य में सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 74 करोड़ 7 लाख रुपए की मंजूरी। बंगाल के रण में बीजेपी का नया दांव। बंगाल बीजेपी ने जारी किया नया वीडियो सॉन्ग, नंदीग्राम बोले जय श्री राम। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हुई घटना पर विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा जिन लोगों ने सदन की गरिमा को कलंकित किया, आचार संहिता उन पर एक्शन लेगी। बेगूसराय में बीच सड़क पर स्कूटी में लगी आग। स्कूटी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। घटना नगर थाना क्षेत्र के विश्वनाथ नगर। खगड़िया में आरजेडी नेता और उनके सहयोगी पर हमला। फायरिंग में सहयोगी की हुई मौत। आरजेडी जिला सचिव की हालत गंभीर। चुनावी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। नवादा में संदिग्ध हालत में हुई 6 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। प्रशासन ने नहीं की शराब से मौत की पुष्टि। बेगूसराय के बकरी थाना क्षेत्र के गोडियारी गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल। गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर कलाली मोहल्ले में युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने लगाया पुलिस पर बर्बरता का आरोप। मौत से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। बेतिया में सड़क हादसे में हुई युवक की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। कांग्रेस नेता उप मुख्यमंत्री को बुलाने के साथ ही परिजनों से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस नेता एसडीपीओ से भी उलझ पड़े। फिर विवादों में घिरा आरा का सदर अस्पताल। प्रसव के बाद परिजनों को सौंपा मृत बच्चा। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। पुलिस लगी जांच में। बक्सर के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गांव में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर और बाइक में हुई टक्कर। 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, वहीं एक गंभीर रूप से हुआ घायल। लखीसराय में भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल, जिसमें 2 की हालत नाजुक। घटना तेतरहट थाना क्षेत्र के महिसोना गांव की। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ और जिला पुलिस ने छापेमारी करते 2 कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। डेटोनेटर, राइफल, 7 मैगजीन, 25 कारतूस किए बरामद। गिरिडीह में मतोडीह में चल रहे गांधी स्टील फैक्ट्री में ब्लास्ट। एक मजदूर बुरी तरह जख्मी। फैक्ट्री में संचालित फर्नेस में ब्लास्ट की आशंका। आरा में अवैध बालू खनन मामले में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, जिसमें दोनों पक्षों से चली गोलियां। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। भोजपुर जिले में अपराधियों का कहर। थाना नगर थाना क्षेत्र के बिंदटोली मोहल्ले में अपराधियों ने मछुआरे को मारी गोली। हथियार लहराते हुए मौके से हुए फरार अपराधी। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष ने की बहू की हत्या। मारपीट के बाद बहू को लटकाया फंदे से। पुलिस ने पति और ससुर को किया गिरफ्तार। गया की मामगंज थाना क्षेत्र के वंशी गांव में कुएं से सरपंच के बेटे का हुआ शव बरामद। होली के बाद गायब था युवक। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका। बाढ़ में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद नाराज लोगों ने किया हंगामा। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। धनबाद के झरिया में दिखी पुलिस की दबंगई। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों पर बरसाई लाठियां। पुलिस की हरकत के बाद लोगों में आक्रोश। बीजेपी विधायक राज सिन्हा के विवादित बयान पर बवाल। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने जताया विरोध। विधायक को दी सोच समझकर बोलने की नसीहत। गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। घाघरा थाना क्षेत्र के कोटामाटी गांव से हुए भारत फाइनेंस लिमिटेड में लूटकांड के 3 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। डीएसपी सदर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। धनबाद के निरसा में लापता युवक का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गिरिडीह में पीएलएफआई के नाम पर फिरौती की रकम मांग रहा था युवक। पुलिस के हत्या चढ़ा आरोपी।
पटना सिटी अनुमंडल में फतुहा थाना क्षेत्र के अब्दालपुर गांव में एक युवती का मिला शव। फिलहाल पुलिस लगी जांच में। बेगूसराय में पुलिस ने बैंक लूट मामले में 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कई सामान के साथ नकद भी हुआ बरामद। नालंदा में बस की छत से गिरने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी। मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के रेपुरा दरबार में कौवों की मौत से लोगों में दहशत। आधा दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत के बाद ग्रामीणों ने जताई बर्ड फ्लू की आशंका। बिहार थाना पुलिस ने जमीन विवाद मामले में चाचा और 2 भाइयों को गोली मारने के आरोप में एक बीएसएफ जवान को किया गिरफ्तार। लखीसराय जिले के तितरहाट थाना क्षेत्र में महिसोना गांव के पास टेम्पो और कार के बीच हुई टक्कर। हादसे में कई लोग हुए घायल। घायलों का इलाज जारी। दानापुर में पूर्व आर्मी जवान के घर में चोरों ने किया हाथ साफ। कैश और गहनों समेत 5 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र इलाके में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने देवी सराय चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो से भारी मात्रा में शराब की खेप की बरामद। मौके से ऑटो चालक फरार। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब बोरे में छिपाकर रखी गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती के साथ नियमों का पालन करने के दिए आदेश। साहिबगंज में भी जिला प्रशासन ने कोरोना पर नियंत्रण पाने को लेकर विशेष टेस्टिंग पर दिया जोर। मुंगेर में कोविड-19 को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ डॉक्टर प्रभात रंजन झा की अध्यक्षता में हुई बैठक। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित। राज्यों को मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर जताई नाराजगी। कोरोना पर कंट्रोल के लिए नई स्ट्रेटजी। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 2 हफ्ते का वैक्सीनेशन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,480 नए मामले। 354 लोगों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,819 नए मामले। कोरोना संक्रमण से 11 लोगों की मौत। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली आने वाले यात्रियों की होगी रैंडम टेस्टिंग। पॉजिटिव पाए जाने पर 10 दिनों का किया जाएगा क्वारंटीन। महाराष्ट्र में कोरोना की फिर रफ्तार हुई बेकाबू। एक दिन में सामने आए 39,544 नए केस। 227 लोगों की मौत। बिहार में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 74 नए केस। सूबे में कुल 1,455 एक्टिव केस। 98.86% रिकवरी रेट। झारखंड में टूटा कोरोना का कहर। एक दिन में 418 नए मामले सामने आए। सिर्फ रांची में ही मिले 262 मरीज। खेलगांव में 300 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनकर तैयार। पोस्ट ऑफिस से एक साल में 20 लाख से ज्यादा की कैश निकासी पर कटेगा टीडीएस। पीपीएफ पर भी लागू होगा नियम। कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमिक रिकवरी को लग सकता है झटका। संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं राज्य। फ्लाइट की सवारी को भी 1 अप्रैल से लगेंगे महंगाई के पंख। डीजीसीए की 1 अप्रैल से एयर सिक्योरिटी फीस में करने जा रही बढ़ोतरी। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ऑटो सेक्टर में रखा कदम। शुरुआत में 11,000 करोड़ रुपए करेगी निवेश। मां बनने के बाद फिर शूट पर लौटे अनुष्का शर्मा। तस्वीरों में दिखी बिल्कुल फिट। फैंस ने की अनुष्का की लुक की तारीफ। फिर कैमरे में कैद हुई करीना की झलक। फोटोग्राफर्स की रिक्वेस्ट पर मास्क हटाकर दिया पोज। वायरल हुई तस्वीरें। सारा अली खान के बैकलेस आउटफिट ने सोशल मीडिया पर बचाए बवाल। ट्रोलर्स ने उठाया सारा की ड्रेस पर सवाल। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने शेयर किया डांस का वीडियो में दिखाए कमाल के डांस मूव्स। ब्लैक ड्रेस में बिखेरा जलवा। अजब गजब अंदाज में वर्कआउट करते दिखे अभिनेता सोनू सूद। बॉल को सिर में बांधकर किया वर्कआउट। राहुल वैद्य ने रोहित रेड्डी के साथ बनाया फनी वीडियो देखकर हंस पड़े लोग। किए फनी कमेंट्स। यूएस में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। बाइडेन का ऐलान। अगले 3 हफ्तों में 90% बॉलिंग अमेरिका वैक्सीन लगवा सकेंगे। जर्मनी के एस्ट्राजेनिका वैक्सीन पर लगी रोक। वैक्सीन की डोज में खून के थक्के बनने की आ रही थी शिकायत। स्पेन में कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती। बीच, स्विमिंग पूल समेत तमाम सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी। फुटबॉल की यूईएफए चैंपियन लीग में दर्शकों की संख्या पर पाबंदी हटाई गई। कोविड के चलते पहले 30% दर्शकों की इजाजत थी।